हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा अकेडमी में। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और पिछले पार्ट के वीडियो में जो हमने पूरा मॉडल पेपर साइंस का सॉल्व कर लिया है, और मैंने कहा था जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और क्वेश्चन पेपर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यही है वो वीडियो। और चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे का ख वाला क्वेश्चन था मॉडल पेपर में, जो दूसरे का ख वाला क्वेश्चन था वो ये था कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बने और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमको ये लिखना है कि हमारे पास है क्या। तो हमारे पास देखिए फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें v दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे हमें v दिया है तो v भी जो होती है अवतल लेंस का v, वो भी हमेशा माइनस में ही होता है, ठीक। और इसका u भी माइनस में होता है। और हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ ज्ञात करना है कि 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना है, मतलब u। हमें यहाँ पे u ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ पे हमें u ज्ञात करना है और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, और m भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। ये फार्मूला होता है। अब हमें इसी फार्मूले पर रख के हमको निकाल लेना है। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, अब हमें निकालना है यहाँ पे u। तो u को हम जो इधर करेंगे और f को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, ठीक। ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/u ही हमें निकालना है, तो 1/u एज इट इज 1/v। यहाँ v का मान है -10 तो -10 रखें, माइनस है तो माइनस 1/f, f का मान है -15, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 1/10 प्लस 1/15, ठीक। अब हम 15 और 10 का एलसीएम ले लेना है, तो सिंपली यहाँ पे ले लेते हैं 10 और 15 का एलसीएम। पहले 2 से गया 5, 15, 3 से 5, 5, 5, तो ये हो जाएगा 5 से 15, 15 30, मतलब 15, 5 15, 15 दूना 30, तो इसका एलसीएम आ गया 30। तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू, यहाँ 30 हो गया एलसीएम, इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ 3, ठीक। ये माइनस रहेगा, सॉरी, तो ये -3 प्लस 2, ठीक। तो अब ये u का जो मान आया वो आया हमारा -1/30, ठीक। ये 1/u का है, लेकिन हमको चाहिए मान u का, तो u इज इक्वल टू, ये उलट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो वस्तु की लेंस से वस्तु की दूरी है वो है -30 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें यहाँ पे आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन होता है m इज इक्वल टू v/u, ठीक। यही होता है आवर्धन का सूत्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m इज इक्वल टू v का मान है हमारा -10, तो -10 अपॉन -30, ठीक। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 1/3, ठीक। तो m का मान हो गया हमारा, तो m का मान जो हो गया हमारा वो हो गया 1/3, ठीक। तो ये हो गया हमारा जो है हमारा ये आंसर हो गया। ये देखिए u का आंसर ये हो गया, u हमारा इतना आ गया और m ये आ गया। अब चलते हैं अपने हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो अब हम आ गए हैं अपने दूसरे के ग वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा ये दूसरे का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि एक एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए, ठीक। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए जो क्षमता निकालने का सूत्र होता है वो होता है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक। 1 कब हो, जब ये चीज़ हमारा मीटर में हो, ठीक, मीटर में। अब हमें निकालना है सेंटीमीटर में, ठीक। अब हमें निकालना है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे P इज इक्वल टू 100/f, ठीक। ये सेंटीमीटर में, ठीक। तो अब हमको सेंटीमीटर में निकालना है, तो सिंपली हमें f का मान यहाँ पे लिख देना है, जो कि ये दिया हुआ है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा ये P इज इक्वल टू 100/20, 20 1 जो 20 और 25 जो 100,
तो P का मान जो आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारा 5 डायोप्टर, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। तो बस यही था हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन जो कि हो गया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे के क वाले क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड के क वाले क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन ये है कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाली किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। ठीक, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे हमें U भी दिया हुआ है। ठीक, U दिया हुआ है और हमें निकालना है V ही निकालना है, और हमें यहाँ पे पहले F निकालना पड़ेगा। ठीक, जब तक हम F नहीं निकालेंगे हम कैसे कोई चीज़ निकालेंगे। तो देखिए F कहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले लिखना है कैपिटल R। कैपिटल R वक्रता त्रिज्या को डिनोट करता है, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे हमारा 6 मीटर। ठीक, तो एक फॉर्मूला होता है कि F बराबर R/2। ठीक, F बराबर R/2 यानी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हो जाएगा यहाँ 6/2। तो F का जो मान आएगा वो आएगा 3 मीटर। ठीक, तो ये F का मान मिल गया, और यहाँ पे हमें U दिया हुआ है पहले से, U इज इक्वल टू -6 मीटर। ठीक, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो है U हमारा माइनस में होगा, लेकिन F हमारा माइनस में नहीं होगा। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे हमें सिर्फ V निकालना है। तो दर्पण के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो ये 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक, तो ये प्लस हो गया। अब हमें 1/u निकालना है, 1/v निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/f तो अपनी जगह रहेगा, ये 1/u इधर आ जाएगा। ठीक, तो 1/f माइनस 1/u। ठीक, तो ये होगा। अब इसी पे रख के जो है हम अपना वो निकालेंगे सॉल्यूशन। तो अब देखिए मान रखना शुरू करते हैं। तो 1/v तो अपनी जगह ही रहेगा, 1/f मतलब 1/3, माइनस है तो माइनस, u का मान -6 तो 1/-6। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 6 आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। ठीक, एलसीएम लिया तो 6 आया, यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 + 1/6। तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 3/6। ठीक, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3। अब ये कट जाएगा, आ गया 2। तो यहाँ पे जो v का मान आएगा वो आएगा 2 मीटर, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो 2 मीटर का होगा। तो इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति इसकी आभासी होगी, तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा, क्योंकि ये इसका जो v आया है वो प्लस में आया है, तो इसलिए ये आभासी होगा। तो लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और इसका आकार है आपका 2 मीटर। ठीक, 2 मीटर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वो भी आभासी बनेगा। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड के अथवा वाले क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे के अथवा वाले क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन ये है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। ठीक, तो देखिए एक व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक, निकट दृष्टि दोष मतलब उसको जो लेंस लगेगा वो लगेगा अवतल लेंस। ठीक, उसका अवतल लेंस लगेगा, तो वो 10 मीटर की अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। तो देखिए इस व्यक्ति को एक ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इसके आंख के सामने 10 मीटर की दूरी पर बना दे, 10 मीटर की दूरी तक ही बना सके। ठीक, तो इसके लिए चूंकि एक स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको v दिया हुआ है, ये दिया हुआ है v। ठीक, v दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -10 मीटर, क्योंकि यहाँ लगेगा अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का v जो होता है वो माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे u भी दिया हुआ है, तो u दिया हुआ है यहाँ पे इनफाइनाइट। ठीक, वो भी होगा माइनस में, माइनस इनफाइनाइट। ठीक,
अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है हमें यहाँ पे एफ इज इक्वल टू वॉट और पी इज इक्वल टू वॉट। ठीक, तो अब चलिए लेंस के फॉर्मूले से निकालते हैं लेंस के सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो हमें निकालना है 1/f, तो हम यहाँ पे रखने शुरू करते हैं मान। तो 1/v, v का मान है -10, तो -10 रखा, माइनस है तो माइनस, u का मान है -इनफाइनाइट, तो यहाँ रखते हैं हम -इनफाइनाइट। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारा 10 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/-10 प्लस 1/इनफाइनाइट। और तो 1/f अब लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/-10। ठीक, तो ये हमारा 1/f का मान है। तब तो अब f बराबर क्या होगा, तो f बराबर होगा -10 मीटर। ठीक, तो ये होगा हमारा f का मान आ गया। अब हमें निकालना है p। तो p का मान अभी देखिए, p का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि p इज इक्वल टू 1/f मीटर में। ठीक, तो ये देखिए मीटर में दिया हुआ है, तो हम सिंपली मान रखेंगे 1 की जगह 1 हो जाएगा और f का मान -10। ठीक, तो अब जो हमारा p का मान आएगा वो आएगा p इज इक्वल टू -0.1 डायोप्टर। ठीक, तो ये हमारा p का मान आ गया। मतलब इसको जो लगेगा वो लगेगा -0.1 डायोप्टर का अवतल लेंस। ठीक, इसको लगेगा अवतल लेंस। तो देखिए यहाँ हमने f निकाला जो क्या है -10 मीटर, और यहाँ पे जो इसकी क्षमता होगी वो होगी -0.1 डायोप्टर, और इसको जो लेंस लगेगा वो लगेगा अवतल लेंस। तो अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे के ख वाले क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन ये है कि एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। तो देखिए ये P का है, ये P का मान है, P यानी पावर। तो P जो हमारा दिया है वो दिया है 2.3 किलोवाट। ठीक, 2.3 किलोवाट। और यहाँ पे R दिया हुआ हमें, यानी यहाँ पे हमें V दिया हुआ है। R तो हमें निकालना है कितना, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए तो R निकालना है। और ये देखिए हमें V का मान यहाँ दिया हुआ है, V यानी 230 वोल्ट। ठीक, 230 वोल्ट ये दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और यहाँ पे हमें I भी निकालना है। तो I इज इक्वल टू वाट। और हमें यहाँ पे एक चीज़ निकालना है कि इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को हम सबसे बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं I। ठीक, तो I निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसको हमको वाट में बदलना होगा। तो ये हो गया हमारा 2300 वाट। ठीक, ये हो गया हमारा 2300 वाट। तो अब देखिए P बराबर, सूत्र क्या है हमारा, P बराबर VI। ठीक, अब यहाँ से हम I निकालेंगे, तब I बराबर क्या होगा, तो I बराबर हो जाएगा P/V। ठीक, I बराबर P/V। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो I बराबर P का मान है आपका 2300। ठीक, और ये 230, V का मान 0 से 0 गया, और ये I का मान आ गया 10 एम्पियर। ठीक, तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक, ये हमारा I का मान आ गया। अब हमको निकालना है R। तो देखिए R कैसे निकालेंगे, तो R जो है हम इस तरह निकाल लेंगे। एक फार्मूला और होता है P से, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक, अब यहाँ से हम R निकाल लेंगे, तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा P/I स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू P का मान वही 2300। अब यहाँ पे देखिए हमें I का मान मिल चुका है 10 एम्पियर। तो यहाँ पे 10 का हमें स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक, तो ये हो गया 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0। तो यहाँ R का मान जो आया है वो R का मान आया है 23 ओम। ठीक, ये R का मान आ गया 23 ओम।
अब ये हो गया। अब हमें निकालना है कि इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो देखिए लिखेंगे कि व्यय व्यय विद्युत विद्युत ऊर्जा बराबर, ये सूत्र हो जाएगा हमारा वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा बटे 1000। ठीक, तो अब देखिए वाट कितना है यहाँ पे हमारा वाट है 2300 वाट, तो ये हो गया हमारा 2300 वाट। और घंटा कितने घंटा काम कर रहा है, तो ये हमारा 10 घंटा काम कर रहा है, तो इंटू 10 अपॉन 1000। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हुआ, तो व्यय विद्युत ऊर्जा जो आई वो आई है हमारी 23। ठीक, तो व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी हमारी 23 होगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा ये आ जाएगा 23 किलो वाट। ठीक, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर 23 किलो वाट। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे के अथवा वाले क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड के अथवा वाले क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन ये है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार यानी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। तो देखिए ये अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में एफ, वी और यू सब माइनस में ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एफ दिया है वो है एफ बराबर -15 सेमी, और यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ हमें 30 सेमी, तो u इज इक्वल टू -30 सेमी। और हमें क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे ओ दिया हुआ है यानी वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई है 2 सेमी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है v, v इज इक्वल टू वॉट एंड I इज इक्वल टू वॉट, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, स्थिति, प्रकृति। ठीक, तो देखिए अब सबसे पहले लगाने शुरू करते हैं। तो दर्पण के सूत्र से हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दर्पण के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो अब हम लोग इसको जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक, ये ना होगा 1/f इस, ये 1/v अपनी जगह, 1/u इधर आया, तो ये माइनस में ये u रहेगा। ठीक, अब मान रखना शुरू करते हैं। तो 1/v अपनी जगह इज इक्वल टू 1/f, f का मान है -15, तो -15, माइनस है तो माइनस 1/u, u का मान है -30, तो -30। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/-15 प्लस 1/30। अब एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम आएगा 30। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, ये नीचे 30 हो गया आपका, यहाँ 2 से गुणा तो -2 प्लस 1। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -1/30। ये 1/v का आंसर है। तो v का आंसर क्या आएगा, तो v जब करेंगे तो ये उलट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। v का मान आ गया -30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है कि प्रतिबिंब जो है, देखिए अतः प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है I और O, मतलब हमें I निकालना है, O दिया हुआ। तो देखिए आवर्धन के सूत्र से ही निकालेंगे। तो आवर्धन का सूत्र क्या कहता है कि m बराबर H2/H1, इसको H2 और H1 से डिनोट करते हैं। और देखिए क्या होता है, I/O होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। ठीक, ये ना होता है आवर्धन का सूत्र। तो अब इससे हम रख के जो है निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 का मान हमें निकालना है, यानी हमें I निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे, देखिए पहले मान रखते हैं, तो H2 और H1 का मान O यानी 2 इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस। अब देखिए V का मान कितना था -30, तो -30 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए U का मान भी -30, तो -30 यहाँ पे भी। ठीक, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो ये भी माइनस ये माइनस, तो ये दोनों माइनस कट जाएगा। तो अब ये देखिए 30 तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, तो H2/2 इज इक्वल टू, ये माइनस था तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ये जब 2 इधर जाएगा तो इससे गुणा करेगा, तो ये -2
ठीक, तो अब हम नीचे लिखेंगे, अब हमें नीचे लिखना पड़ेगा कि अतः प्रतिबिंब 2 सेमी लंबा, उल्टा व वास्तविक बनेगा। ठीक, और प्रतिबिंब का आकार -2 और v -30 सेंटीमीटर। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ और जो हमारा फिजिक्स का आखिरी न्यूमेरिकल है उस वाले क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन पे, और इस मॉडल पेपर का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था विस्तृत क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 30 ओम, यानी R1 R2 R3 का मान 30 ओम है, R4 इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक, R5 इज इक्वल टू R6 इज इक्वल टू 40 ओम और R5 R6 का मान 40 ओम है। तो प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट की है, वह शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली है। ठीक, प्रत्येक प्रतिरोधक R1 R2 R3 R4 R5 व R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 I4 I5 व I6 हैं एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 V4 V5 V6 की गणना कीजिए और परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की भी गणना कीजिए। तो देखिए ये हमारा फिगर, यहाँ एक 16 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ R1 R2 R3 30 ओम का, R4 10 ओम का और R5 R6 40 ओम का, और यहाँ पे एक हमारा की लगा है। तो देखिए हमें इसमें से I निकालना है कि इसमें कुल परिपथ में कितनी विद्युत धारा जो बह रही है उसकी गणना करना है, और फिर हमें यहाँ पे V1 V2 V3 निकालना है। तो देखिए I निकालने के लिए हम सबसे पहले जो है R निकालना होगा, तो सबसे पहले हम R निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम R1 R2 R3 जो कि हमारा समांतर क्रम में है, तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि R1 R2 R3 समांतर क्रम में है, तब 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R प्लस 1/R3। ठीक, इस तरह हो गया। अब हम इसको रख के जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं हम। तो ये हमने मान रखा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/30। ठीक, ये 1/R का मान आ गया 3/30। ठीक, अब R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 30/3 इज इक्वल टू 10। ठीक, तो यहाँ जो R का मान आया है 10। अब देखिए, अब यहाँ R5 R6 भी समांतर क्रम में है, तो हम लोग इसको भी जोड़ लेते हैं। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे, अब R5 R6 भी समांतर क्रम में है, तब इसको भी जोड़ने पर, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/40। ठीक, तो यहाँ 1/R का मान जो आया वो आया 2/40, और R इज इक्वल टू, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 40/2 इज इक्वल टू 20 ओम। तो देखिए इस पूरे को जो है, ये तीनों R1 R2 R3, इन तीनों को हम R1 नाम दे देते हैं, इसको R4 को हम R2 नाम दे देते हैं, और ये R5 R6 को R3 का नाम देते हैं। तो अब देखिए, अब तीनों जो है ये हमारा श्रेणी क्रम में हो चुका है। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध बराबर, देखिए R1 हमारा 10 ओम हो गया, R2 हमारा ये भी 10 ओम हो गया, और ये हमारा 20 ओम, तो कुल मिला के हो जाएगा हमारा ये 40 ओम। तो यहाँ देखिए हमारा जो फाइनली R आया है वो आ गया हमारा 40 ओम। ठीक, तो अब हमें धारा निकालना है, तो धारा यानी I निकालना है, तो I बराबर जो हमारा सूत्र है हम लिखेंगे, धारा I बराबर V/R, यही सूत्र होता है हमारा, I बराबर V/R। तो देखिए यहाँ पे हम जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, V का मान देखिए यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 16 रखेंगे, और R का मान 40, तो ये हो गया हमारा ये। ठीक, अब देखिए, अब इसको काटने शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 4 दाम 40। अब देखिए यहाँ पे जो I का मान आया हमारा, यहाँ पे हमारा जो I का मान आया है वो आ गया है, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। तो I का मान जो हमारा आया वो आया है 0.4 एम्पियर। ठीक, तो I का मान जो हमारा आया वो आया 0.4 एम्पियर। अब हमें निकालना है V। ठीक, इन सब के सिरों के बीच हमें विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर को मैं इधर निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड में ऐसे लाइन खींच के। ठीक, तो अब विभवांतर हमको निकालना है, सारे R के बीच में हमें जो है विभवांतर निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली ना, तो लिखेंगे
पहले R1 के सिरों के बीच विभवांतर, R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है हमारा I इंटू आर। ठीक, तो ये हो जाएगा I का मान यहाँ 0.4 है, तो 0.4 इंटू R1, तो R1 का देखिए मान जो हमारा है वो 30 ओम, तो इंटू 30, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, 12 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा V1 आ गया। अब इसी तरह हम V2, V3, V4, V5, V6 का भी निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जो R का मान था R1, R2, R3 के लिए वो 30-30 ओम था, तो इन तीनों का विभवांतर भी सेम ही आएगा, क्योंकि और देखिए अब हम आ जाते हैं R4 पे, तो हमारा जो R4 होगा वो होगा 0.4 इंटू 10, तो ये हमारा 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, हम R5 और R6 का भी निकाल लेंगे इसी तरह। ठीक, 0.4 V5 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन इंटू हमारा ये 40 ओम है, तो 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 वोल्ट। ठीक, ये हमारा 16 वोल्ट हो जाएगा। और R6 का भी जो मतलब V6 का जो आएगा वो भी आएगा हमारा 16 वोल्ट ही। ये देखिए 0.4 इंटू 40 इज इक्वल टू 16 वोल्ट। ठीक, यहाँ पे भी जो हमारा आया वो आया है 16 वोल्ट ही। तो देखिए इसमें हमको तीन चीज़ें निकालनी थी। सबसे पहले तो हमें जो है पूरा आर निकालना था कि कितना प्रतिरोध होगा इसमें, तो सबसे पहले हमने वो निकाला। तो यहाँ पे 10 ओम हमारा ये इसका आया, ये 10 ओम जोड़ा 20 ओम, और ये 20 ओम जोड़ा हमने ये 40 ओम, तो ये हमारा पूरा जो है 40 ओम प्रतिरोध आया। अब धारा, तो पूरे परिपथ में जो हमारी धारा थी वो थी यहाँ पे 0.4 एम्पियर। ठीक, वो थी हमारी 0.4 एम्पियर, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, यहाँ पे V1, V2, V3 की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमने पूरे सबके सिरों के बीच विभवांतर निकाला है, ये हमारा विभवांतर। तो V1 का जो विभवांतर था वो तो 12 वोल्ट, R2 पे जो आया वो भी 12 वोल्ट, और V3 पे जो आया वो भी 12 वोल्ट, और R4 का जो आया वो हमारा 4 वोल्ट, R5, R6 का 16 वोल्ट। ठीक, तो इसी के साथ यार ये जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल वाला वीडियो था इसको ख़त्म करते हैं। और यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, कर लेना यार, ज़रूर कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।